मौसम आ चुका है लटकते, झूलते, लहराते हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स का। तो आज मैं आपको 12 प्लांट दिखाने वाली हूँ जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, वो भी कटिंग से। कौन-कौन से लगाने हैं और कैसे लगाने हैं देखिए। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट जो कटिंग से लगाए जाते हैं उनका मौसम आ चुका है। तो आप कौन-कौन से प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जो आपके गार्डन में लटकते रहते हैं और लहराते रहते हैं और झूलते रहते हैं। तो उन्हीं प्लांट को हम लगाएंगे। 12 प्लांट लगाने वाले हैं और आपको किस तरह से लगाना है, कौन-कौन से लगाने हैं, आपको मैं बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट तैयार करने हैं तो आपको बास्केट भी हल्की बनानी है, यानी मिट्टी इस तरह की बनानी है जो बिल्कुल ही हल्की हो, वजनदार ना हो। देखिए, उसके लिए आप धान का जो चूरा होता है उसको भी मिला सकते हैं मिट्टी में, या फिर कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, वो हल्की होती हैं। या फिर आप गार्डन का जो भी मिट्टी लेना चाहते हैं उसको ले और उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी बना के अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग 7-8 दिन में ही 100% ग्रो हो जाएगी। और अभी ये काम आपको करना है, क्योंकि अगर फरवरी में ही आपने हैंगिंग बास्केट तैयार कर लिए हैं तो आप इनको मार्च अप्रैल में देखेंगे तो ये लटकती हुई, झूलती हुई काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाएंगी और आपके गार्डन को बिल्कुल ही हरा-भरा बना देंगी और खूबसूरत भी लगेंगी। तो ये जो बास्केट प्लांट है, ये हमारा पहला प्लांट है जो हम हैंगिंग बास्केट में लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। देखिए, इस तरह से इसकी छोटी-छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये छोटी-छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, तो इनको भी मैं इसमें लगा दूँगी। देखिए, ये जो प्लांट है ये बिल्कुल ही, देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं फ्लावर के जैसी नज़र आएँगी और ये लटकती हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो इसको हैंगिंग बास्केट में आप ज़रूर लगाएँ। और ये प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से भी एक छोटी-सी भी कटिंग, यानी 2 या 3 इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है, तो आपके पास ढेरों पौधे हो सकते हैं। तो मेरे पास छोटी-सी कटिंग आई थी, उसी से मैंने ढेरों पौधे बना रखे हैं। तो कटिंग से लगाना बिल्कुल ही आसान है। तो फर्स्ट बास्केट हमारी तैयार हो गई। अब जो दूसरी बास्केट तैयार करनी है वो इस प्लांट की करनी है, क्योंकि ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। इसका जो नाम है वो है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बिल्कुल ही आसानी से ग्रो हो जाता है और ये रूट से भी डेवलप होता है। ये जो बास्केट है मैंने पहले तैयार की हुई थी पिछले साल, और अभी इसको मैं देखिए निकाल के दोबारा से कटिंग से लगाऊंगी। तो अगर आपने पहले बास्केट तैयार की हुई हैं जो अभी विंटर में डोरमेंसी में गए थे प्लांट, तो उनको दोबारा से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी ना तो ग्रोथ होएगी और ना ही उनमें फ्लावर आएंगे। तो ये है फ्लावर वाला प्लांट जो पर्पल हर्ट इसको बोलते हैं, और ये कलरफुल पत्तियों वाला होता है। इसकी जो पत्तियां पर्पल होती हैं और देखने में भी खूबसूरत होता है। तो ग्रीन ग्रीन बास्केट के अंदर अगर ये पर्पल कलर ऐड हो जाता है तो बेहद ही गार्डन सुंदर लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैंने जड़ों से भी निकाला हुआ है इस तरह से। तो इनको यूं का यूं मैं लगा रही हूँ, कुछ मैं छोटी-छोटी कटिंग भी लगा रही हूँ। तो इसकी कटिंग आप ज़रूर लगाएं, 7-8 दिन के अंदर ही आपकी बास्केट तैयार हो जाएगी, यानी कटिंग लग जाएगी। दूसरी बास्केट भी हमारी तैयार हो गई। अब तीसरी में देखिए ये लटकते हुए, लहराते हुए बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इसका जो नाम है वो है टर्टल वाइन। ये जो टर्टल वाइन है मिट्टी के ऊपर गिर जाती है तो भी ये ग्रो हो जाती है। इसके अंदर छोटी-छोटी रूट्स होती हैं और बिल्कुल ही खूबसूरत लगती है ये हैंगिंग बास्केट में। तो लटकती हुई बहुत ही प्यारी लगती है। और ये जो बास्केट है ये बिल्कुल ही हरियाली लाते हैं अपने गार्डन में, और इनको देखने के बाद मन को सुकून, आंखों को सुकून भी मिलता है। तो तीसरी बास्केट भी हमारी तैयार हो गई। अब जो चौथी बास्केट है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है, जो आपके पास है उसकी आप तैयार करें, या फिर नर्सरी से भी ला सकते हैं, या कहीं से आपको कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। तो ये जो बास्केट है इसके अंदर अच्छे से मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ मैंने गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दिया है। अब देखिए, चौथी जो बास्केट है वो है ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू के जो पत्ते हैं वो सर्दियों में ऐसे रेड रेड हो जाते हैं, बाकी गर्मियों में बिल्कुल ही ग्रीन हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग भी आपको लगाना बेहद ही आसान है। देखिए, इसकी भी बास्केट आप तैयार कर सकते हैं। ये भी लटकते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं, और शुरुआत में मैंने आपको दिखाए भी हैं और आगे भी आपको अच्छे अच्छे हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट में दिखाने वाली हूँ, जो मैंने दीवार पे कबाड़ में ही लगा रखे हैं। और अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो आपको आइडिया भी मिलेगा आगे, तो वीडियो में बने रहें और आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट जो बेकार के कबाड़ में लगे हैं।
तो इसकी भी कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसको भी आप दोबारा से कट करके दोबारा से मिट्टी तैयार करके लगा ले। तो ये भी हमारी बास्केट हो गई तैयार। तो हमने 5 बास्केट तैयार कर लिए। अब छठी जो बास्केट है वो ये वाला है। ये वाला जो प्लांट है ये है रियो। रियो का जो प्लांट होता है ये भी रूट से डेवलप होता है और इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है और इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल होती हैं। तो कलरफुल पत्तियों वाला ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो 3-4 प्लांट मैंने लगा दिए, 4 से 8 हो जाएंगे। ये रूट से डेवलप होता है। नेक्स्ट जो देखिए ये प्लांट है, ये भी मैं मनी प्लांट की कर रही हूँ क्योंकि मनी प्लांट की जितनी भी बास्केट हम तैयार करते हैं वो कम ही रहती हैं क्योंकि गार्डन में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल लंबी लंबी इसकी जो वाइन है मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बोतलों डब्बों में भी लगा रखी है और उसकी जो वाइन है वो 6-6 फुट तक गई हुई है। अभी देखिए विंटर खत्म हुआ है, अभी थोड़ा बहुत तो रह चुका है और फिर मार्च वाले महीने में गर्मियाँ आ जाएंगी तो भी मेरी जो हैंगिंग वाले प्लांटर हैं जो कबाड़ से बने हैं उनमें ये वाइन लटकती रहती है। काफ़ी ग्रोथ होती है, मैं कट भी करती रहती हूँ। तो ये जो बास्केट है थोड़ी सी हल्की थी और मैंने पानी में लगाए हुए थे कुछ प्लांट, उनको भी मैं इसके अंदर लगा दिया और ये जो लंबी लंबी वाइन है इनको मैं कट करके दोबारा से पानी में रख दूंगी तो पानी में जल्दी रूट्स आ जाती हैं। अगर आपको कटिंग लगाने में डर लगता है तो इस तरह से आप कटिंग पानी में रख दे, 10 दिन के बाद फिर मिट्टी में रिपोर्ट कर दे। तो ये बास्केट भी हमारी तैयार हो गई। जो मनी प्लांट है उसकी मेरे पास से 7 बास्केट तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए इसको भी हम एक साइड रख देंगे। अब जो 2 बास्केट हैं इनको भी हम तैयार करेंगे, इनमें भी हम खूबसूरत प्लांट लगाएंगे। तो ये देखिए ये है स्वीट पोटैटो। इसकी जो वाइन है इसको कट करके हम लगाने वाले हैं। अगर आपने शकरकंद नहीं लगाई है तो आप पानी में रख दें, आपकी 1 महीने के अंदर रूट्स आ जाएंगी और उस जो वाइन बनेगी उस वाइन को आप कट करके बास्केट में लगा सकते हैं। देखिए ये तो मेरे पास देसी वाली जो ग्रीन वाली वाइन होती है वो वाली शकरकंद है। खाने के लिए घर पे आई थी तो मैंने इसको पानी में रख दिया। तो इसमें 2 टहनियाँ निकली हुई हैं, यूं का यूं मैंने इसमें लगा दिया और इनको मैं कटिंग से लगाऊंगी अलग अलग करके। अगर आपके पास पर्पल वाली है तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं, उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आप ये स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग लगा के एक हैंगिंग बास्केट ज़रूर तैयार करें। ये भी बहुत ही प्यारे लगती है लटकती हुई। अब ये वाली जो बास्केट है इसके अंदर हम लगाएंगे सिंगोनियम। तो देखिए सिंगोनियम जो प्लांट होता है एक तो वाइन वाला जो बढ़ता है ऐसे, और एक इस तरह से ड्राफ्ट वैरायटी वाला जो यानी ये छोटा होता है, सिर्फ जड़ों से इस तरह से ही बनता रहता है और कलरफुल पत्तियों वाला है। तो एक ये सिंपल वाला लगा रही हूँ जिसकी ग्रीन पत्तियाँ हैं और एक मैंने कटिंग से वो लगा दिया है जो वेरीगेटेड था। और ये देखिए हमारे सिंगोनियम की भी एक बास्केट तैयार हो गई। तो ये भी बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये हो गए हमारे प्लांट 9 और ये देखिए ये है 10वां प्लांट। तो ये है बिगोनिया। बिगोनिया अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो किसी से कटिंग भी ले सकते हैं। ये फ्लावर वाला प्लांट है फ्रेंड्स और इसकी बास्केट भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बास्केट में बहुत ही सुंदर लगते हैं फैले हुए। और इस तरह से इसका जो कलर है वो भी पर्पल सा रेड सा है तो इसका कलर भी सुंदर लगता है। तो इसको भी कटिंग से आप इजीली लगा सकते हैं, बास्केट में नहीं तो गमले में भी इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये गिफ्ट आया था और गिफ्ट में से ही देखिए मैंने प्लांट में से ही कट करके ये लगाए हैं। तो ये बास्केट भी हमारी तैयार हो गई। देखिए इसको भी मैंने तैयार कर लिया। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे फर्न का प्लांट होता है, फर्न को भी आप बास्केट में लगा सकते हैं। और ये जितने भी प्लांट मेरे बचे हैं जैसे पर्पल हार्ट, इनको मैं बोतलों में लगा दूंगी। नेक्स्ट हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप छोटे छोटे पॉट में बास्केट में लगा सकते हैं, ये भी बेहद ही खूबसूरत लगता है। मैंने 2 बास्केट तैयार की हुई हैं। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बावलिन जू। ये जू का प्लांट जो है ये भी बेहद ही खूबसूरत लगता है और ये डोरमेंसी में गया हुआ था तो इसको मैंने छोटे छोटे कट से अलग अलग में रख दिया था, यानी मिट्टी में डाल दिया था। तो ये भी मिट्टी में टच होते ही ग्रो हो जाता है। तो इसकी भी आप बास्केट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाले थे तो देखिए नए छोटे छोटे ये प्लांट ग्रो हो गए हैं और ये बढ़ते रहेंगे, लटकते रहेंगे, बेहद ही खूबसूरत लगेंगे। तो इसको भी आप कटिंग से ज़रूर लगाएं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो बास्केट है मैंने यहाँ पे हैंग कर दी है। ये हमारा बास्केट का जो प्लांट है ये बास्केट प्लांट है और ये मैंने वांडरिंग जू यहाँ पे हैंग कर दी है और साइड में है ये अपना सिंगोनियम का प्लांट। और यहाँ पे देखिए सिंगोनियम 2 वैरायटी के लगाए हैं मैंने और साइड में लगा दिया है मैंने ये टर्टल वाइन। इसके अंदर मैंने ये अल्ट्रानेथ्रा भी लगा दिया है, छोटा सा ही था प्लांट इसी के अंदर लगा था। ये बिगोनिया लगा दिया। ये अपनी बास्केट है टर्टल
वाइन की। और यहाँ पे देखिए टूटे हुए हेलमेट में ही मैंने मनी प्लांट लगाया था और ये भी अच्छे से चल रहा है। तो इसको कोने में मैंने हैंग कर रखा है और ऊपर देखिए इस तरह से मैंने जुगाड़ से ही एक पाइप लगा के और कीलों के ऊपर रख के और ऐसे मैंने हैंगिंग बास्केट इसमें हैंग कर दी हैं। तो दीवार पे ही आप हैंग कर सकते हैं अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसी हैंगिंग बास्केट मैं दिखाने वाली हूँ जो मैंने अभी नहीं लगाई हैं, ये मेरी पहले की हैं। देखिए ये है वांडरिंग जू का प्लांट जो हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लटकता रहता है, बेहद ही खूबसूरत लगता है। ये जेड प्लांट की बास्केट तैयार की थी पहले और ये काफ़ी हेल्दी है। जेड प्लांट काफ़ी भारी हो चुका है इसके अंदर देखिए। तो जेड की भी जो बास्केट है वो भी बेहद ही सुंदर लगती हैं। लेकिन जेड की जो बास्केट तैयार करें तो आप इनको धूप में ही रखें। और यहाँ पे देखिए ये जुगाड़ मैंने किए हुए हैं पर्पल हार्ट और रियो को यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया है क्योंकि इनको धूप की आवश्यकता होती है। तो थोड़ी बहुत धूप यहाँ पे आती रहेंगी। और ये कबाड़ में लगे हुए मेरे मनी प्लांट है जो बोतलों डब्बों में सालों से चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने हैंगिंग बास्केट हैंग कर दी है। ये बोतल वाला प्लांट देख सकते हैं, ये भी एक मनी प्लांट की बास्केट है, ये भी मनी प्लांट की बास्केट है। तो 5-6 तो मेरी मनी प्लांट की बास्केट हैं जिनमें ये जो वाइन है ये काफ़ी लंबी लंबी नीचे लटकती रहती है। देखिए मनी प्लांट की जितने भी बास्केट तैयार करना चाहते हैं कम ही पड़ जाती हैं। अगर घर को और गार्डन को हरा भरा लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कबाड़ में भी ये प्लांट लगा के दीवार पे हैंग कर सकते हैं जैसे मैंने हैंग किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं उनका टाइम आ चुका है, जो कटिंग से इजीली लग जाते हैं। तो आप फटाफट हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट तैयार कर लें ताकि आपको गर्मियों में ये लहराते हुए, मटकते हुए, झूलते हुए नजर आए और घर को भी सुंदर बनाए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।